एक बड़ा बुनियादी सवाल सभी विपक्ष के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं। मान लीजिएगा इनको बीजेपी पे बिल्कुल इतबार नहीं, मान लीजिएगा इनको मोदी पे इतबार नहीं, मान लीजिए मीडिया को भी गोदी मीडिया कहते हैं, मान लीजिएगा ईडी और सीबीआई भी हमारे इशारों पे काम कर रही है, ऐसा ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो मैं इनसे आपके माध्यम से लाइव डिबेट में पूछता हूं, क्या इनको भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे इतबार है या नहीं? क्या इनको इंडियन जुडिशरी पे इतबार है या नहीं? क्योंकि आप खुद सोच के देखिएगा, अगर ईडी या सीबीआई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या लालू, इतने बड़े बड़े नामों के ऊपर अगर ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई करती है, तो ये कोई मजाक बना के रखा है? गली में स्टापू खेल रहे हैं क्या कि जिसको मर्जी पकड़ लेंगे? क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होती है? क्या उनको आंसरेबल नहीं होते हैं वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब वो कोई तथ्य, साक्ष्य, प्रमाण दे ही ना सके? तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ती है? मैडम, ये गली के बच्चे स्टापू नहीं खेल रहे कि जिसको मर्जी पकड़ लिया, जिसको मर्जी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 24/7 न्यूज में मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ईडी और सीबीआई पर इस वक्त विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं इस बीच खबर आई है कि एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। फिर क्या था, एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कल भी 11 घंटे लालू के परिवार वालों से पूछताछ हुई। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा डाला। साथ ही उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के परिसरों के अंदर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के साथ धरातल पर तो कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, लेकिन हां, बयानों में विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस जरूर नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट क्या किया। तो मल्लिकार्जुन ट्वीट करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी पर खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 14 घंटे में मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी को बैठा रखा है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। तो इसी मामले पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। इसी बात पर आरजेडी नेता मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है, जहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए वह भी सुनते हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर के कांग्रेस या दूसरी विपक्षी दल बार बार बातें कर रहे हैं, और इससे पहले भी जिन 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं है। हालात ये है, या तो कांग्रेस के साथ कोई मिलना नहीं चाहता, या कांग्रेस पर किसी को विश्वास नहीं है, या ये अलग अलग नेता सभी एम्बिशियस हैं और आने वाले 2024 के इलेक्शन में उसी प्रकार की कोई बातें ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस से जो दूरी बनाकर रखें। विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। जहां तक जो लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, उनको ही तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, और उसमें अधिकांश जो विपक्ष के लोग, तो इस सभी के संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना है, विपक्ष 2024 के प्रधानमंत्री जी को हराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं होगा, जनता जिसके साथ है उसी को 2024 में बहुमत मिलने वाला है। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है, तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब, हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई
राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद करिए। तो अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस को ईडी की छापेमारी और मोदी सरकार से इतनी आपत्ति है तो किसी भी कांग्रेसी नेता ने ईडी सीबीआई की जांच के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? सभी विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी थी, अगर आपको याद हो तो बड़ी विपक्षी पार्टी कहीं जाने वाली कांग्रेस ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? और नहीं कि कविता ने जब जंतर मंतर पर अनशन किया, उनमें भी कांग्रेस का साथ कविता को नहीं मिला। कई सवाल हैं जो इस राजनीतिक सरगर्मियों के अंदर गर्म होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए कुछ सवालों को हम भी आपके सामने रख देते हैं। जब पहला सवाल तो यह खड़ा होता है, क्यों एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? इसी बीच कांग्रेस क्या बयानों तक ही सीमित है? ये वो रिश्तेदार साबित हो रही है जो केवल दूर दूर से सिर्फ पूछती है। तो क्या संयुक्त विपक्ष में पड़ चुकी है अब दरार? 2024 का भी जब हम जिक्र करें तो क्या 2024 से पहले ईडी पर हंगामा जारी रहेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसी बीच 2024 से पहले क्या राजनेताओं की तैयारी है और विपक्षी पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता है, लाल बाबू खान आरजेडी से हैं, तो डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कुछ देर के अंदर हमारे साथ अजय तिवारी जी भी जुड़ेंगे और सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही मेरा रहेगा। सर, 2014 के बाद या फिर यूं कह ले कि 2016 के बाद जब सीबीआई का रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास आया तो यह देखने को मिला कि जांच जो है वह बढ़ गई। आंकड़े मेरे पास भी है कि जब 72 लीडर्स सीबीआई के अंदर 2004 के अंदर कांग्रेस काल के अंदर जब सबसे ज्यादा सीबीआई की पूछताछ हुई थी तो उसके अंदर कांग्रेस के लीडर्स जो है वे 29 थे और 43 ऑपोजिशन थे। अब लग रहा है कि उल्टा हो गया है आपकी सरकार के अंदर। जी आशीष जी। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष नमस्कार करता हूं। देखिएगा पलक जी, सवाल तो उठने जायज हैं क्योंकि जब भी किसी को दर्द होता है तो वो कराहता तो है ही है, लेकिन समझना आपके दर्शकों को यह पड़ेगा कि वो जो दर्द हो रहा है वो सही दर्द है या दर्द का दिखावा है। जो बच्चा स्कूल जाने से बचना चाह रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेट में दर्द होने का बहाना बना रहा है। असली वजह यह है कि उसको अपने एग्जाम से बचना है, टीचर की डांट से बचना है, इस वजह से पेट दर्द का बहाना किया जा रहा है। आपके दर्शक ये समझेंगे कि जब मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला तो वो 56 इंच के सीने ने कहा था कि आपको डरना तो पड़ेगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको डरना पड़ेगा और डरना अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। आशीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो पहले तो जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने जी आशीष जी, जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संविधान की शपथ खाते हुए भी जनता के पैसों का गबन किया, घोटाला किया, वो पहली उनकी बदमाशी, और उसके बाद जब उनके ऊपर एक्शन होता है तो उसके बाद उनके प्रदर्शन होते हैं, कार्यकर्ता सड़कों पे आते हैं, अराजकता फैलाई जाती है और फिर चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे होते हुए सब रोने लगते हैं, अरे मुझको भी मारा, अरे मेरे पे भी इल्जाम लगाए, अरे मेरा भी घर बर्बाद होने वाला है, अरे मेरी भी सल्तनत छिन रही है। क्या करो, एक काम करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके मोदी जी के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि किसी तरीके। मैं भी आपका बाइट सुन रहा था जहां पे आरजेडी के मनोज झा ने तो खुलेआम धमकी दे डाली है कि अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो आपके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे। देखिएगा, ये तो चरित्र है इन लोगों का। और जो आपका आज का थीम है मैडम कि कांग्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहना कौन चाहता है। देख चुके हैं सारे विपक्षी नेता कि जब जब कांग्रेस साथ आई है तब तब जिस पार्टी ने कांग्रेस को साथ लिया। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस का एक ऐसा पाखंड है, ये वो रिश्तेदार लग रहा है जो दूर दूर से हाल पूछता है लेकिन मदद के रूप में कुछ नहीं। जहां पे आप विपक्षी पार्टियों की जांच हो रही है तो आप ट्वीट तो कर देते हैं, आसान है ट्वीट करना, लेकिन सहयोग तो नहीं दिख रहा आपका। बड़ी हंसी आई थी अभी जब आपका इंट्रो हो रहा था, अभी आपने कहा कि मोदी जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। अरे भाई, चोर को ही, डकैती डालने वालों को ही चिट्ठी नहीं लिखी जाती है।
बात आप समझिए, मतलब खुद ही वो अत्याचार कर रहे हैं। अरे राष्ट्रपति की बात आप करती तो एक बात मानी जा सकती थी। राष्ट्रपति के पास हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल और पूरे विपक्ष के नेता लोग गए थे। अरे जो चोरी खुद ही कर रहा है, जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, हम उससे कैसे हम की जो है ये वीर सावरकर वाली चिट्ठी तो नहीं लिखी जा सकती। कांग्रेस कभी नहीं करती ऐसा। एक बात आप समझिए। दूसरी चीज, अभी बात आई आपने विपक्ष, जो जितने दल हैं, जिन्होंने 8 दलों ने चिट्ठी लिखी है, उसमें से आरजेडी छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए यूपीए के कौन से घटक दल हैं? कोई नहीं है। आप कह रही दरार पड़ गई। अरे भाई ये कब साथ थे? ये तो आप भाजपा से पूछिए कि केसीआर उनको हर जब कोई जब ये कानून लाते हैं या कोई प्रस्ताव सदन में लाते हैं, खुलेआम इनका समर्थन करता है वो दल, चाहे वो बीजेडी हो, उड़ीसा का जो है नवीन पटनायक जी का दल, वो भी इनका खुला समर्थन करता है हर प्रस्ताव में। तो ये तो इनसे पूछिए ना। चलिए सर, मान लेते हैं आपने चिट्ठी नहीं लिखी, समर्थन ठीक है सर, मान लेते हैं आपने चिट्ठी नहीं लिखी। कविता जी अपना अनशन करते हुए नजर आई, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। मैं एक महिला और मैं मानती हूँ ये मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो उस मुद्दे के ऊपर भी आप समर्थन देते हुए नजर नहीं आए। तो ये तो सीधी साफ तौर पर बात है ना कि जी हम विपक्ष के साथ नहीं है, हम तो स्टैंड अलोन है। और वहीं दूसरी तरफ तो आप बोलते हैं कि विपक्ष एक साथ हो। आपकी यात्रा के अंदर आप बोलते हुए नजर आए कि हमारे साथ विपक्ष जुड़े। क्यों जुड़े विपक्ष? रूबिया लियाकत मत बनिए, सुन लीजिए जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पूरी बात आ जाने जी। पलक जी, अभी मैंने जो बात कही कि ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि जो पार्टी आपके साथ सदन में लगातार आपके जो है कृत्यों, जहां वो किसानों के खिलाफ जो बिल आया था जिसको वापस लेना पड़ा था, उसमें ये सारे दल लगभग सात दल में से लगभग 6 दल तो आपके साथ खड़े रहते थे। जो 8 दल गए चिट्ठी लिखी है, उसमें से 2 दलों को छोड़ दीजिए, 6 दल तो आपके हर जगह साथ रहते थे। आज आपके खिलाफ आप उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हो। अगर वो आपके खिलाफ जाकर चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। लाल बाबू खान जी हैं। सर क्या बात है, तेजस्वी यादव जी को पहले फरवरी महीने के अंदर भी सीबीआई द्वारा समन भेजा गया, जांच से इतनी आज क्यों है जी? ऐसा है मैडम कि जांच से कोई घबराहट नहीं है। घबराहट अब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लेकर है। हम लोग संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो अभी माहौल बना हुआ है देश में, ऐसा है कि जब 2014 में सरकार बनी इन लोगों की, इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जनता को आगाह किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी ये देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को आने वाले समय में तोड़ने मरोड़ने का काम करेगी। लेकिन जनता इनके बातों में आ गई, गुमराह हो गई और इनको सत्ता सौंप दिया। 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जुमलाबाज बता करके सरकार का माहौल उड़ाया, मजाक बनाया। 2019 में जब सरकार इनकी आई तो उसके बाद से संवैधानिक संस्थानों का इन लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। बताइए 2009 का केस है, 3 बार 4 बार रेड पर मार देते हो और जब सरकार बनती है महागठबंधन की तभी रेड मारते हो। इनके 121 अभी तक इनके शासनकाल में 9 वर्षों के 121 नेताओं पे इनकी ईडी, बीडी, सीडी, मोडी, एडी सब की छापेमारी हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए मैडम, इन 121 नेताओं में 115 नेता विपक्षी पार्टी के हैं। अब आप बताइए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका हो, तो उस स्कूल में जाना तो दूर, उस स्कूल को बंद करवा देने में भलाई है। बहुत जल्दी जनता आपकी दुकान को भी बंद कराने वाली है आने वाले 2024 में। मैडम हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, लाल बाबू जी हमारे नेता डरने वाले नहीं है, हमारे नेता न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। अजय तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए। क्या कहना आपका? विपक्ष काफी खफा नजर आ रही है, कह रही है कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग लगातार होते हुए नजर आ रही है। जी अजय जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की 140 करोड़ जनता जो इस देश में होली मनाई है
और जो भारतीय विदेश में होली का पर्व मनाए सभी सकुशल से मनाए होंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप भी अच्छी होली मनाए होंगे। लेकिन होली का पर्व, देश का पर्व अलग सिस्टम है, इस भारत देश का सिस्टम बिल्कुल अलग है। किसी भी छापे से, किसी भी कानूनी कार्रवाई से किसी व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब भी कोई ईडी या कोई पुलिस प्रशासन या कोई सीबीआई या कोई वीआई जब कोई छापा डालता है तो वह यह शक के बिना पर छापा डालता है, उसे कैच करने की कोशिश करता है और सच में कभी कभी असली मुलजिम पकड़ा भी जा रहा है, जैसे कलकत्ता में पकड़ा गया, जैसे दिल्ली में पकड़ा गया, जैसे और जगह पकड़े जा रहे हैं। और निश्चित तौर से चाहे किसी की भी सरकार हो, सीबीआई का काम, वीआई का काम, पुलिस प्रशासन का काम निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्षता से भारत देश को मजबूत करने के लिए इस देश से भ्रष्टाचारियों को, इस देश से गुंडों को, इस देश के अत्याचारियों को, इस देश से गमन करने वालों को दबाना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, उसे दबाना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी की जब बात आती है तो वह चुनाव से पहले होती है। जी अजय जी। पलक जी, गिरफ्तारी का जो सिस्टम है एक्चुअल में समाज इसको दोषी मानकर गिरफ्तार नहीं करता। आप किसी भी केस में देख लीजिए, कभी भी कोई वारदात या कोई ऐसी चीजें या कुछ भी ऐसी घटना या घोटाले की जांच जब होती है तो जब भी किसी का नाम आता है सबसे पहले उसे कैप्चर किया जाए। गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि उसे जो है सजा याफ्ता मान लिया जाए। गिरफ्तार करके सिर्फ उसको साक्ष्य रखा जाता है, उससे पूछताछ करने के लिए, और जिसकी बदौलत जो है जांच जब हो जाती है तब वो निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आज सिसोदिया जी को जो गिरफ्तार किया गया है, सिसोदिया जी के तुरंत बाद जो है ईडी ने भी छापा मार लिया। ईडी ने कहा साहब हम भी जांच पड़ताल करेंगे। तो इससे सिसोदिया जी के नाम के ऊपर जो ये चर्चा की जा रही है, अगर सिसोदिया जी सच्चे हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो उनके खिलाफ कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और यदि सिसोदिया आशीष जी सर आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष जी क्या कहना आपका? विपक्षी पार्टियों से तो पूछताछ हो रही है बराबर, आपकी पार्टी के लोग एकदम दूध के धुले हैं। जी देखिए जी पलक जी, आपके दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो ऑपोजिशन बिल्ड करने का कराएं तो डिबेट सुचारू रूप से चलेगी। संदीप जी आऊंगी आपके पास, सर आपके पास ही आऊंगी। अरे ना जी आशीष जी बोलिए, बोलिए आशीष जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी। ना तुम्हारे पास कोई नेतृत्व, कोई तुम्हें ऑपोजिशन में संदीप जी आपके पास मैं आऊंगी, आपको पूरा अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। प्लीज दूसरों को भी मौका दीजिए। विपक्ष का हेड कहां से बनिएगा? संदीप जी मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज गरिमा बनाए रखें। वहां पे आपको इनवाइट तक नहीं सर हम पढ़े लिखे लोग हैं। आज कांग्रेस है कहां? सर संदीप जी आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। संदीप जी प्लीज आप आशीष जी को कंप्लीट करने दीजिए। आप जी बोलिए संदीप जी। अब सुन लीजिए मैडम, ये जो आपके पास आऊंगी मैं। जी संदीप जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब ने अभी इतनी बातें की, जो मैंने मूलभूत सवाल पूछा कि आप जो कांग्रेस के नेता या अन्य विपक्षी दल के नेता थे जिन पर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की जब वो विपक्ष में थे, तब आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर कार्रवाई बंद क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, किस आधार पर कार्रवाई रोक देते हैं, ये बताने का आप कष्ट आपको डॉक्टर अजय ने जवाब। अरे आशीष जी आप अभी तो आपत्ति जता रहे थे, आप जब बात कर रहे थे, अब जब दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं। जी बोलिए संदीप। जवाब आ जाए ना जी देंगे। जी संदीप देखिएगा, एक मिनट में जी संदीप जी बोलिए। पूछ रहा हूं, ये क्या भाषा है संदीप जी आपकी? सत्ता के प्रवक्ता हो, जवाब अजय तिवारी जी देंगे। जी संदीप जी बोलिए। क्या भाजपा के प्रवक्ता है? संदीप जी बोलिए। मैं आपसे जवाब लूंगा। सुनिए, सवाल सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। जी जवाबदेही आपकी है, सत्ता में आप हैं, कांग्रेस नहीं है। दूसरी चीज एक बात आप समझिए, 29,775 ईडी ने रेड की है। 29,775 ईडी की रेड में 95% छापे ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर डालते हैं। 95%, समझिएगा, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। होंडा जी हीरो हो जाइएगा।
जिस दिन क्रोनोलॉजी को समझ लीजिएगा। और जिस तरीके से जिस दिन आप पर्सनल रिमार्क्स देने पे उतर आए ना संदीप जी, मैं आपकी अमर्यादित भाषा बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। आशीष जी आगे आपके पास अभी। जी बोलिए, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं आशीष जी, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं वो। अरे होंडा से हीरो मत बनिए। नहीं जी संदीप जी प्लीज पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए पार्टी का, लेकिन मुझे पर्सनल रिमार्क्स। जी संदीप जी सवाल पूछिए। लोग चुन के लाया कीजिए आप प्रवक्ता के रूप में। जी संदीप जी अपने सवाल पूछिए ताकि हम आशीष जी से सवाल पूछ सके। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, JK 24/7 पूरा मौका दे रहा है। अभी आपने कहा ना कि वो चिल्लाता वही है जिसको दर्द होता है। अब सच सुनने का जो दर्द हो, क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? संदीप जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 95% जो आप तो पूछताछ कर रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं वो केवल विपक्षी पार्टियों की हो रही है। जी आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, ये आंकड़ों का जो खेल आप खेलना चाह रहे हैं ना यहाँ पे संदीप जी, ये आंकड़े, ये ईडी और सीबीआई एक निष्पक्ष एक प्रक्रिया में काम करती है। वो कब किसको दबोचती है प्रक्रिया करा नहीं रहे कि हम उसके जवाब दे कि तुम इसको पकड़ो, तुम उसको पकड़ो, तुम इसके पीछे जाओ, तुम उसके पीछे जाओ। अब देखिएगा चुप भी नहीं हो रहे हैं। क्या आप दोनों ये समझ पा रहे हैं कि अभी दर्शक आप दोनों को नहीं समझ पा रहे होंगे? सर अभी आप दोनों को दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर दोनों ही बोलेंगे तो आप किस तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे? कोई फायदा नहीं, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता को अपनी बारी में बोलना चाहिए इनको। कितनी अजय तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहस जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये लोग तो लड़ने पर उतर आए हैं। अजय जी आप क्या कहना है, क्योंकि क्या अब हम न्यायालय के पास अब जाते हुए लोग नजर आए? पलक जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो चैनल पर मुझे इस बात से दुख है कि मैं किसी व्यक्ति का, किसी विशेष का या किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मेरी जो समझ होती है, मेरी जो सोच होती है उस पर मैं बयान दे रहा हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने खान जी के बारे में कहा है। और जिस व्यक्ति की सरकार होती है वह व्यक्ति कितने % लोगों को किस किस जगह छापे डालता है, ईडी डालता है, या देखना जरूर है। और संदीप जी ने जो बात कही है कि 95% लोगों को, उन लोगों को चिन्हित किया गया है, चाहे वो शिवसेना के हो, कांग्रेस को हो या किसी अन्य पार्टी को हो। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है संदीप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार जब भी बनती है, जब भी कोई इंचार्ज होता है तो वह क्या करता है यह आपको भी पता है। वह अपनी कमियां बहुत कम देखता है, दूसरों की कमियां ज्यादा देखता है, और उसकी कमियों का उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टी, जो देश की विपक्ष मजबूत पार्टियां हैं, कांग्रेस को कमजोर न समझा जाए, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। ऐसी विपक्ष पार्टियों को उनका नाम उजागर करना होगा। उनके आप देखिए, आप उनका नाम उजागर करिए ताकि भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी एक्शन ले, उसके यहाँ ईडी भेजे। क्या शिवसेना लाल बाबू जी, क्या खान साहब क्या कहना चाहेंगे? शरद पवार के लोग, क्या आप कोर्ट का रुख करना चाहेंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी बोल रही है दुरुपयोग हो रहा है, क्यों ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहें कि जी दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। जी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ये पूछ रहे थे कि इन लोगों को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है कि नहीं, बाकी किसी को हो या ना हो। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे ही भरोसा रह गया है। लेकिन 2-3 सवाल मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी जो संवैधानिक संस्थाएं जो इनके कब्जे में है, क्या उन लोगों को इनके कर्नाटक के विधायक का घर का पता मालूम है या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जो इनके विधायक को जमानत मिली मैं उसका स्वागत करता हूं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जमानत मिली है इनको, कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए ये कहा है कि अगर इनके घर पे 6 करोड़ रुपया या जितना भी पैसा इनके घर पे बरामद किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी की श्रेणी में आते हैं। तो खैर, इनको इनकी बेल, इनको जमानत, इनको मुबारक हो। हम लोग अपनी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे और न्यायालय की जो भी भूमिका है वो हम लोगों को मंजूर है। न्यायिक प्रक्रिया पर हम लोग पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही जनता ये जान रही है, ये देख रही है कि जिस तरह से इनके नेता इनके द्वारा बचाए जा रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी होता है इनके वॉशिंग मशीन में जाकर पाक साफ हो जाता है। नारायण राणे हुए, मुकुल रॉय हुए, आप शुभेंदु अधिकारी हुए, असम के हेमंत बिश्व शर्मा हुए, कई सारे ऐसे लोग, सारे बच गए, सारे धुल गए,
सारे गंगा नहाकर चले आए और इनकी पार्टी में साफ सुथरे हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन अब जो छापे पड़ेंगे वो जितने भी विपक्षी के लोग होंगे उन लोगों के घरों में छापे पड़ेंगे। आखिर क्या वजह है कि एक साथ निरंतर 24 के चुनाव से पहले ये सारे विपक्षी जो एकता है, विपक्षी के लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्षी स्तंभ जो है, उनके घरों पर छापे पड़वा रहे। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी के विधायक के पास तो सीबीआई और ईडी नहीं पहुंची, काफी सारी विपक्षी पार्टियां ये कहते हुए नजर आ रही है, वहां पर तो बाकायदा कैश मिला। देखिएगा मैडम, मैं बहुत स्पष्ट आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारा स्टैंड बीजेपी का एकदम क्लियर है कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष रूप में काम करते हैं। हम उन्हें भेजते हैं, हम उन्हें भेज रहे हैं, ये सब नैरेटिव गलत है। और जहां तक बात रही खान साहब उनसे जवाब ही ले सवाल उठाया कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा इतबार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि न्यायालय ने कहा कि भाई तुम्हारे वहां 5 करोड़ मिला तो ये कोई गुनाह नहीं है। यानी इनकी बात करने का सही बता रहा है कि ये न्यायालय के उस पर्टिकुलर जमानत देने से भी न्यायालय पे इतबार है, अगर आप सवाल नहीं समझ पाए, मतलब का आंसर आता है आशीष जी, सीबीआई पहुंची वहां पर वो ये जब इनके अगेंस्ट आंसर आता है तो न्यायालय खराब हो जाता है। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस खेलनी इनको बंद करनी पड़ेगी। या तो न्यायालय पे इतबार है या तो न्यायालय पे इतबार नहीं है, दोनों बातें नहीं ये कर सकते मैडम। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने बीच में नहीं मिला रही, आज वो नेशनल पार्टी से छोड़ के एक रीजनल पार्टी भी उसको धेले की तवज्जो नहीं देती, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ईडी बार बार बुलाती है तेजस्वी जी को, आज दूसरी बार उनको बुलाया था, आज दूसरी बार नहीं पहुंचे। अगर उन्हें इतबार है तो जाए, एजेंसी के सामने जाए, अपने तथ्य रख के हर संदीप जी, से बच के संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। जी आशीष जी, संदीप जी, 2013 के अंदर सवाल सुन लीजिए, संदीप जी आपके पास ही आ रही हूं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, सीजीआई ने ही, आरएम लोधा जी ने ये कहा था कि केज्ड पैरेट है जब आपकी सरकार थी 2013 के अंदर सीबीआई। क्या कहना आपका? आप दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, फिर से सवाल पलटी दोहरा दीजिए सवाल को। जी संदीप जी, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो उस वक्त के थे, आरएम लोधा जी ने यह कहा था कि जो सीबीआई है वो केज्ड पैरेट है सरकार का। ये मैं नहीं कह रही, ये सीजीआई उस वक्त के कह रहे थे। आप दूसरों पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार 2013 में थी, तब सीजीआई द्वारा ये बात कही गई। हमें एक चीज बता दीजिए कि भाजपा के कितने नेताओं का नाम जानती है जिसको ईडी की नोटिस गई थी हमारे समय में? कितने नेताओं का नाम बता सकती हैं जिन पर सीबीआई के द्वारा गलत तरीके से सीबीआई कहते हैं, यहाँ तक कि सीबीआई के आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी आकर कह रहा है तो आप खुद बता दीजिए ना, तथ्य तो गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज बता दीजिए कि हमारे समय में विपक्ष ने मांग की सीबीआई जांच की, हमारे कितने मंत्रियों के खिलाफ जांच हुई, और आज इनके शासनकाल में वो सारे लोग बरी हुए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपको याद ही होगा, बहुत सारे घोटाले के फर्जी आरोप इन्होंने लगाए, आज वो सारे कोर्ट में, अभी कोर्ट चिल्ला रहे हैं ना, अभी फिर ये होंडा से हीरो बनने वाले हैं। सुनिएगा, जिस तरीके से अभी आप ये फिर से अरे आशीष जी, आपको बीच में बोल रहे हैं, आपके साथ जब कोई बोलता है बड़ा रुष्ट हो जाते हैं जी। अरे साहब, गाड़ी का नाम संदीप जी प्लीज, है भाई, समय का अभाव है, जल्दी से 30 बता रहा हूँ कि हीरो होंडा एक ही थे। जी संदीप जी बोलिए। अब पर्सनल मत देखिए, फिर से हीरो होंडा बोल रहे हैं। आशीष जी एक सेकंड प्लीज, संदीप जी पर्सनल मत होइए और अपनी बात को कंप्लीट करिए। 30 सेकंड संदीप जी, मुझे आपकी बात नहीं रखी, इतनी इजाजत दे पा रहा है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही खान साहब आपका भी बहुत बहुत खुद शुक्रिया, और इसी बीच अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2014 के बाद विपक्ष कहते हुए नजर आ रही है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वह बढ़ती भी नजर आ रही है।